हेलो फ्रेंड्स। द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन सीरीज में आज हम आपके पास ब्रिक्स की जानकारी देने के लिए आए। ब्रिक्स क्या है, कौन कौन इसके मेंबर कंट्रीज हैं, क्या इसका मैग्नीट्यूड है, सब्सिडियरी ऑर्गेनाइजेशंस इसके कौन कौन से हैं, और हम देखेंगे कि अब तक इसमें क्या क्या मेजर डिसीजंस लिए हैं। भारत में तीसरी बार, यानी भारत तीसरी बार इसका होस्ट होने जा रहा है। 2012 और 16 में भी था, अब 2021 में भारत इसका होस्ट है। इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जानना कि ब्रिक्स कंट्री में क्या क्या हो रहा है, और इस ग्रुप का फॉर्मेशन, इसके स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सबसे पहले तो जानिए, ये जो ब्रिक्स है ये एक्रोनिम है, यानी 5 कंट्रियों के पहले पहले लेटर को लेकर के बनाया गया है। इसमें कौन कौन है, जैसे ब्राजील है उसका बी ले लिया गया, रशिया से आर, इंडिया से आई, चाइना से एस और साउथ अफ्रीका से एस, चाइना से सी, सॉरी। सो BRICS, ब्रिक्स, राइट, इसी टर्म को कॉइन किया गया। अब इसका पहला जो मीटिंग हुआ था वो 2009 में हुआ था। सो सिंस 2009 द गवर्नमेंट ऑफ ब्रिक्स स्टेट्स हैव मेट एनुअली एट फॉर्मल समिट्स। इसका वेन्यू, द वेन्यू ऑफ द 2021 ब्रिक्स समिट इज इंडिया, याद रखिएगा, इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये इसका लोगो है इस बार का 2021 इंडिया में जो ब्रिक्स समिट होगा उसके लिए लोगो है। इसके जो कंट्रीज हैं, ये देखिए जो ग्रीन वाले पोर्शन सब दिए हुए हैं ना, ये सारे इसके मेंबर कंट्रीज हैं। यहाँ पर ये इंडिया हो गया, देन यहाँ चाइना है, ये आपको रशिया हो गया, साउथ अफ्रीका हो गया, और यहाँ पे ब्राजील हो गया, राइट। तो ये पांचों कंट्री कहाँ कहाँ पे, इनका लोकेशन कहाँ पर है उसे ध्यान रखेंगे आप। अब देखिए क्या हुआ था कि इंडिया में ये 13 समिट है जो इंडिया में हो रहा है। इसके पहले 2012 और 2016 में भी हो चुका है। इसका ऑफिशियल लैंग्वेज क्या है, पोर्तुगीज, रशियन, हिंदी, मैंडारिन और इंग्लिश। ये पांचों कंट्री में जो भाषा बोली जाती है वही इसका ऑफिशियल लैंग्वेज है। आप थोड़ा सा वंडर कर रहे होंगे पोर्तुगीज को लेकर के। पोर्तुगीज भाषा बोली जाती है यहाँ पे ब्राजील में, रशियन रशिया में, कोई दिक्कत नहीं समझने में, हिंदी भारत में बोली जाती है, मैंडरिन चाइना का भाषा है, और इंग्लिश जो और कंट्री बच के उसके लिए है, राइट। तो अब देखते हैं ब्रिक्स के बारे में अगले स्टेप में हमको क्या क्या जानना है। यहाँ पर ये फर्स्ट पेज में जितना भी इंपॉर्टेंट बातें हैं उसको आप ध्यान से देख लेंगे, 2-3 बार देख लेंगे, हो सके तो उसे रजिस्टर में नोट कर लीजिए ताकि आपको इस ऑर्गेनाइजेशन के बारे में बेहतर जानकारी हो सके। अब जरा सा हम देखते हैं इसके हेड्स ऑफ जो स्टेट्स हैं ब्रिक्स के कंट्रीज के, वो कौन कौन है। तो आइए देखिए इनको पहचानते हैं हम। सबसे पहले आ रहे हैं ब्राजील के, ये जायर बोल्सोनारो, बराबर न्यूज में रह रहे हैं, ये वहां के प्रेसिडेंट है ब्राजील के। तो एक मेंबर हुए ब्रिक्स के ब्राजील, और इसके हेड कौन है, जायर बोल्सोनारो, अभी वहां के ये प्रेसिडेंट है। नाउ द सेकेंड आ रहे हैं रशियन, व्लादिमीर पुतिन, माना जाता है दुनिया के सबसे स्ट्रॉन्ग पर्सन में से है ये व्लादिमीर पुतिन, रशिया के प्रेसिडेंट। नाउ तीसरी कंट्री है इंडिया का, नरेंद्र मोदी हैं, यहाँ के प्राइम मिनिस्टर हैं। फोर्थ कंट्री आपको जी जिनपिंग है, प्रेसिडेंट चाइना के। और पांचवा कंट्री है आपको साउथ अफ्रीका, और अभी वहां के प्रेसिडेंट हैं सिरिल रामाफोसा। तो ये 5 कंट्री के हेड्स हैं, और यही डिसाइड करते हैं अभी जिस मीटिंग में जो इम्पोर्टेंट टॉपिक्स हैं, इम्पोर्टेंट बातें हैं दुनिया की, उसको ये डिस्कस करते हैं। रीजनल कोऑपरेशन, वर्ल्ड कोऑपरेशन, ये इसको डिस्कस करते हैं। अब देखते हैं कि ब्रिक्स बना कैसे। तो एक इंसान थे जिनका नाम था जिम ओनील, राइट। यहाँ फिर से देखते हैं, जिम ओनील, इनके दिमाग में आया कि अगर दुनिया के डेवलपिंग कंट्रीज और न्यूली इंडस्ट्रियलाइज्ड कंट्रीज अगर आपस में हाथ मिला ले तो ये बहुत आसानी से डोमिनेट कर सकते हैं वेस्टर्न इकोनॉमीज को। बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट था, और इस कॉन्सेप्ट के बारे में इन्होंने अपने एक पब्लिकेशन में लिखा। पब्लिकेशन का नाम था बिल्डिंग बेटर ग्लोबल इकोनॉमिक्स ब्रिक्स, राइट। इस तो बाद में आया ब्रिक, ऐसे करके उन्होंने लिखा था। अब यहाँ पर क्या होता है कि एक मीटिंग होती है 16 जून को 2009 में, इसमें 4 कंट्री आते हैं, और ये रशिया में मीटिंग होती है, और जगह का नाम है, ये देखिए रशिया में मीटिंग होती है येकाटेरिनबर्ग रशिया में 16 जून 2009 को एक मीटिंग होती है।
और यहीं से इसकी शुरुआत हो जाती है। 2009 में एक पहला मीटिंग होता है इन सब कंट्रीज का, और उसके बाद के क्या क्या होता है, मीटिंग्स कब कब होता है, उसमें क्या इंपॉर्टेंट चीजें हुई हैं, वो सारा जिक्र अभी हम आपके सामने करेंगे। नाउ ब्रिक्स में इसका मैग्नीट्यूड देखिए कि दुनिया में इंपैक्ट कितना है, आप तुरंत समझ जाएंगे। देखिए, हाफ ऑफ द पॉपुलेशन, दुनिया का लगभग आधा पॉपुलेशन ये 5 कंट्री को मिलाकर है। आप देखिए, दुनिया का सबसे बड़ा पॉपुलेशन चाइना और इंडिया, ये दोनों इसके मेंबर हैं। तो ऐसे ही ये आधा वर्ल्ड का पॉपुलेशन ये कवर करता है, फिर रिप्रेजेंट करता है। फिर 1/4 ऑफ द वर्ल्ड लैंड मास, पूरे जमीन का 1/4, एंड 20% ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी। जो दुनिया का जीडीपी है उसका 20% अकेले ये 5 कंट्री बनाते हैं। और ऐसा एस्टिमेट किया जा रहा है कि ब्रिक्स will overtake G7, group of 7 most industrialized countries, जिसमें यूएसए है और जर्मनी, फ्रांस एटसेट्रा। तो ये लोग जितना बड़ा इकोनॉमी है उसको ये ओवरटेक कर लेगा बाय 2027, ज्यादा टाइम नहीं है, राइट? तो ये बहुत बड़ा मैग्नीट्यूड है इसका, और ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट डाल सकता है वर्ल्ड इकोनॉमी पे। तो इस ग्रुप का महत्व तो बहुत ज्यादा है। बहुत जल्दी हम दूसरे भी ऑर्गेनाइजेशन जैसे G7 है, यूएनओ है, इसके बारे में भी हम लेकर आएंगे, राइट? अब हम अगला स्लाइड पे देखते हैं कि क्या आ रहा है, चैलेंजेस क्या है इसके पास। ब्रिक्स के मेजर चैलेंजेस क्या है? तो सबसे बड़ा चैलेंज तो ये हो गया है कि चाइना का ग्रोथ अनप्रेसिडेंटेड है, बहुत तेजी से चाइना ग्रो कर रहा है, ठीक है? अब एक कंट्री उस ग्रुप में बहुत ग्रो कर रहा है और कुछ कंट्रीज बहुत कम ग्रोथ है उनका। तो ये एक चैलेंज है कि कैसे बना कर रखा जाए पूरे ग्रुप को, पूरे कुनबे को एक साथ कैसे बनाकर रखा जाए। तो पहला चैलेंज तो ये है। और देखा ये भी जा रहा है कि चाइना जो कि बिगेस्ट मेंबर ग्रुप है इसका, उसका मतलब हैज फाउंड मोर फ्रूटफुल इकोनॉमिक ब्लॉक आरसीईपी फॉर इंस्टेंस, यानी इसका झुकाव आरसीईपी की तरफ ज्यादा है। अब आरसीईपी क्या है? तो देखिए, ये रीजनल कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये ग्रुप है, चाइना का इंक्लिनेशन उसकी तरफ है, राइट? और क्यों है इसको हम आगे आने वाले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे और समझाएंगे कि कैसे है। हमारे सारे जो वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस के जो हम वीडियो ले आएंगे आपको, आप उसे बारी बारी से देखेंगे और बहुत जल्द आपको पूरी दुनिया के जो मेजर इकोनॉमिक ग्रुप्स हैं, मेजर इकोनॉमिक ब्लॉक्स हैं, वो सबकी आपको जानकारी हो जाएगी और आपका बेहतर समझ में आएगा इन सब का काम क्या होता है, राइट? अब यहाँ पर देखिए कितना बड़ा ये है कि जो जीडीपी टोटल आता है ये इसका ब्रिक्स का, उसमें चाइना का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आप देखिए येलो वाला पूरा चाइना 68%, ठीक है? यानी आप बाकी 4 को मिला दीजिए, उससे भी ज्यादा अकेले चाइना का जीडीपी है। इंडिया का 14% है, सेकेंड बेस्ट है। रशिया 8%, ब्राजील 9%, और उसके बाद थोड़ा सा पोर्शन है साउथ अफ्रीका का, राइट? तो आप देखिए कि ये ऑर्गेनाइजेशन में ऐसा लगता है कि बोलबाला चाइना का होगा या फिर इंडिया का सेकंड पोजीशन पर है इसमें। इन लोगों ने अपना एक फंड बनाया है ताकि कभी भी कोई इमरजेंसी आए तो अब मेंबर कंट्रीज को ये हेल्प कर सके, उसको बैकअप कर सके। अभी देखिए रिसेंटली 2020 में इस कोरोना वायरस में जब इंडिया में काफी प्रॉब्लम हुआ था तो $1 बिलियन का बैकअप ब्रिक्स कंट्री ने दिया था। तो इन लोगों ने अपना मिलकर के एक कंटिजेंसी फंड बनाया, कंटिजेंसी यानी इमरजेंसी फंड बनाया, कितने का? $100 बिलियन का। $100 बिलियन का एक अपना कंटिजेंसी फंड बनाया, मौके पर हेल्प करेंगे। और इसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन आप देखिए, लगभग आधा कंट्रीब्यूशन तो चाइना का है, राइट? उसके बाद ये कंटिजेंट रिजर्व अरेंजमेंट है, सीआरए है, 2000 established in 2015। ये 2015 में ये चीजें शुरू की गई थी ताकि एक बड़ा सा पैसे का एक हमारा इनका फंड हो, ताकि ये मेजरली और कॉम्प्रिहेंसिवली मेंबर कंट्रीज को सपोर्ट कर सके, ठीक है? इट्स अ फ्रेमवर्क ऑफ द प्रोविजन ऑफ द सपोर्ट थ्रू लिक्विडिटी एंड प्रिकॉशनरी इंस्ट्रूमेंट in response to actual or potential short term balance of payment present। अब किसी कंट्री को इंपोर्ट करना है, बैलेंस ऑफ पेमेंट प्रॉपर नहीं है या अगेंस्ट अ कंट्री है,
तो उसको इंपोर्ट करने के लिए पैसे की जरूरत पड़ेगी, हार्ड करेंसी यानी डॉलर या पाउंड, इस करेंसी की जरूरत पड़ेगी। तो उस समय में ये हेल्प कर सके, इसलिए ये कंटीजेंसी फंड $100 बिलियन का इन लोगों ने बनाया, राइट। किसी कंट्री को लिक्विडिटी की जरूरत है, किसी कंट्री को बैलेंस ऑफ पेमेंट उसका नेगेटिव है, वहां पर उसको हेल्प करने के लिए ये चीजें शुरू की गई है। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका, और ये देखिएगा एक समय में ये काफी और ज्यादा आगे बढ़ेगा। नाउ नेक्स्ट हमको क्या जानना है, अब हमारा लास्ट जो ब्रिक्स समिट हुआ है, 12th ब्रिक्स समिट, जस्ट इसके पहले जो हुआ है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। वहां पर क्या हुआ था, उसका पहले थीम जानिए। उसका थीम क्या था? थीम था ग्लोबल स्टेबिलिटी, दुनिया में शांति रहे, शेयर्ड सिक्योरिटी एंड इनोवेटिव ग्रोथ। यानी हम लोग मिलकर आपस में एक दूसरे की सिक्योरिटी पे केयर करेंगे और इनोवेटिव ग्रोथ करेंगे। तो ये मेजर बातें थी इसकी 12th ब्रिक्स समिट का, जो कि रशिया में हुआ था, राइट। अब देखिए इसी समिट में जब हो रहा है ये 12th समिट, उस समय दो मेजर बातें हो रही थी दुनिया में। एक तो कोरोना वायरस हर जगह तहलका मचाया हुआ था, और दो मेजर कंट्री जो इसके मेंबर्स थे, चाइना और इंडिया, दोनों ही परेशान थे कोरोना वायरस को लेकर। अब इसके अलावा एक सेकेंड प्रॉब्लम क्या था, या मेजर बातें क्या थी, ठीक उसी समय में चाइना और इंडिया भिड़ गए थे, एक स्टैंड ऑफ बॉर्डर स्टैंड ऑफ उनका हो गया था इन ईस्टर्न लद्दाख रीजन पे, तो राइट। अब इन दोनों बातें और दोनों मेंबर हैं, तो इसका डिस्कशन होना था। अब देखिए आगे क्या होता है। तो दिस ईयर समिट फोकसेस ऑन कोऑपरेशन इन काउंटर टेररिज्म। ये लोग बहुत सारी बातें करते हैं, बहुत सारा दुनिया के टेररिज्म पर बात करते हैं, कोई डिसीजन लेते हैं ट्रेड के बारे में, हेल्थ के बारे में, एनर्जी के बारे में, एंड वेज टू ऑफसेट इम्पैक्ट ऑफ कोरोना वायरस पेंडेमिक, राइट। तो दुनिया में जो अभी मेजर प्रॉब्लम्स हैं उस पर ये लोग डिस्कस करते हैं और कुछ डिसीजन भी लेते हैं। तो अब हम आगे अपने अगले स्लाइड में और देखते हैं कि वहां पर हमें क्या देखना है। अब इस ऑर्गेनाइजेशन ने एक बैंक बनाया, अपना बैंक, जिसका नाम रखा न्यू डेवलपमेंट बैंक। न्यू डेवलपमेंट बैंक, ये वाला कब हुआ ये? 2014 में इन्होंने बनाया, और इसमें ऑथोराइज लेंडिंग अप टू 34 बिलियन इसको रखा। और आप देखिए यहाँ पर ये इस पॉइंट को बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। इन May last year, the bank disbursed $1 billion assistance loan to India to help it contain the spread of COVID-19. तो ये बैंक अपने जो मेंबर कंट्रीज है उसको भी हेल्प करता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि सिर्फ अपने कंट्रीज को ही, जो मेंबर कंट्रीज है 5 उसको ही हेल्प करेगा। इसके रूल्स में ये भी है कि बाहर के भी कंट्रीज, डेवलपिंग कंट्रीज को अगर जरूरत है तो यहाँ से वो हेल्प ले सकते हैं। The bank plans to give $15 billion to member nations to combat the pandemic, right? तो एक बैंक है जिसका बहुत इंपॉर्टेंस है, और इसके पॉइंट्स को आप याद रखेंगे। नाउ नेक्स्ट देखते हैं इसका पहला समिट कहाँ हुआ था। तो देखिए ब्रिक का पहला ग्रुपिंग का पहला जो फॉर्मल समिट हुआ था वो 16 जून 2009 में हुआ था। थोड़ी देर पहले भी मैंने बताया था कि किसी कॉन्टेक्स्ट में ऊपर 16 जून 2009 में येकाटेरिनबर्ग जो रशिया में है वहां पर पहला मीटिंग हुआ था, फर्स्ट मीटिंग, ओके, फर्स्ट मीटिंग। अब यहाँ पे रिस्पेक्टिव लीडर्स कौन कौन गए थे? तो ब्राजील से गए थे, रशिया से गए थे, इंडिया से डॉक्टर मनमोहन सिंह गए थे, और चाइना से थे। देखिए यहाँ पर साउथ अफ्रीका नहीं है। तो पहले मीटिंग में ये 4 ही कंट्री थे, साउथ अफ्रीका बाद में आया था। इन लोगों ने अटेंड किया, और इनका एजेंडा क्या था हम देख लेते हैं यहाँ पे। द समिट फोकस वाज on means of improving the global economic situation and reforming. So इसका एजेंडा में था कि how to improve the global economic situation and reforming financial institutions, and discussed how the 4 countries, look over here, 4 countries उस समय थे, 4 countries could better cooperate in the future. ये कैसे कोऑपरेट करेंगे फ्यूचर में, इस पे सारी बात हुई। तो पहले समिट में ही ये क्लियर हो गया था कि इनका एजेंडा क्या होगा और ये किस तरह से, तो आपस में कोऑपरेट करना और वर्ल्ड इकोनॉमी को कैसे हम कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, किसी से जरूरत हो वहां कैसे हम पांचों मिल करके आगे हेल्प, मतलब अभी तो 4 थे, 4 मिल करके हम आगे कर सकते हैं हेल्प, राइट। तो फ्रेंड्स मुझे लग रहा है आपको अब आइडिया हो रहा होगा कि ब्रिक्स समिट में क्या है।
और यहाँ पर जरा सा हम देख लेते हैं और मेजर समिट्स में क्या क्या हुआ था। थर्ड समिट चाइना में हुआ था और फोर्थ समिट 2012 का इंडिया में 2012, 2016 और 2021। ये याद रखेंगे, ये तीनों साल, 2 साल हो चुका है, 1 साल इस बार का होना है। तो 2012 में जब इंडिया में समिट हुआ था तो उस समय क्या बातें हुई थी? तो मेजर बात हुआ था कि एक द ब्रिक्स केबल अनाउंस्ड एन ऑप्टिकल फाइबर सबमेरीन कम्युनिकेशन केबल। तो आपस में टेलीकम्युनिकेशन को बढ़ावा देने के लिए इन लोगों ने तय किया कि किस तरह से ऑप्टिकल फाइबर लगा के हम आपस में टेलीकम्युनिकेशन बढ़ाएं। ये मेजर इनका पॉइंट था। फिर उसके बाद ब्राजील में हुआ 2014 में, उसमें गेस्ट मेंबर्स में इन लोगों ने बुलाया था UNASUR को बुलाया था, लीडर्स ऑफ यूनियन ऑफ साउथ अमेरिकन नेशन, इनको बुलाया था अपने मीटिंग में। हर मीटिंग में ये कोशिश करते हैं कुछ और ग्रुप को भी मिलाएं, अपनी बातों को रखें, कुछ आपस में कोऑपरेशन बढ़े, इस कारण से। 2015 में क्या हुआ? रशिया में हुआ और यहाँ पे ज्वाइंट समिट हुआ विद SCO। SCO क्या है? देखिए यहाँ लिखा हुआ है संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो उस समिट में SCO को बुलाया गया, यूरोपियन यूनियन को बुलाया गया। उसी तरीके से 2016 में इंडिया में ज्वाइंट समिट हुआ जिसमें बिम्स्टेक को बुलाया गया। बिम्स्टेक क्या है, किस तरह से, वो यहाँ पर मैंने लिख दिया है, आप इसे पढ़ेंगे, बहुत इजी है। बिम्स्टेक नाम तो बाद में पढ़ा था, पहले ये बिस्टेक था। बिम्स्टेक का मतलब होता है बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। इसका पहला समिट तो बैंकॉक में हुआ था जुलाई 2004 में। इनको भी बुलाया गया था इंडिया में जब 2016 का समिट हुआ था, राइट। अब चूंकि 2021 में इंडिया में होने वाला है तो प्लीज ध्यान रखिएगा कि वहां पर क्या मीटिंग में होता है, क्या मेजर एजेंडा ये लोग सेट करते हैं, किस तरह से अपने गोल को और अपने कम्युनिटी को कुछ क्रिएटिव शेप कैसे देते हैं और कौन सी बातें सामने आती है। बस इतना याद रखेंगे। थैंक यू सो मच।